प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर 5 दिसंबर का अध्ययन करेंगे, जिसमें एसएससी, यूपीएससी, बैंक, स्टेट एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। अभी हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। जिसने पदभार संभाला है उसका राइट आंसर है ए, जैसा। जैसा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। इन्होंने अभी हाल ही में संभाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो है, जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। उन्होंने प्रैग बार्कले की जगह ली है। किसकी? इससे पहले जो अध्यक्ष हैं थे प्रैग बार्कले की जगह ली है। और जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं। कौन से? जैसा 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। जैसा आईसीसी के 36 वर्षीय सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जैसा। जैसा आईसीसी के 16वें चेयरमैन बने हैं। कौन से? 16वें चेयरमैन बने हैं जैसा आईसीसी के, और 36 वर्षीय सबसे युवा हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या है? जिसका राइट आंसर है ए, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इसकी 2024 वर्ल्ड एड्स डे की थीम है ये। जिसमें क्या इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है एड्स का? इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि एड्स डे 1 दिसंबर को हर वर्ष वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे थीम 2024 टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का मौका और सुविधा मिले। और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि वर्ल्ड एड्स डे थीम 2023 लेट कम्युनिटीज़ लीड्स। 2023 की जो थीम थी वो थी लेट कम्युनिटीज़ लीड। वर्ल्ड एड्स डे 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1988 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। एचआईवी या एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से पीड़ित लोगों का समर्थन करना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एचआईवी वायरस से होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घरचोला को किस राज्य में जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेट का टैग दिया गया है। जिसका राइट आंसर है ए, गुजरात। घरचोला एक लहंगा चुन्नी होती है जिसमें जीआई टैग दिया है गुजरात के लिए। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही के वर्षों में गुजरात के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं। गुजरात को 27 प्रोडक्टों को ज्योग्राफिकल इंडिकेट दिया गया है, जिसमें से 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात के घरचोला को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। और ये नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम के दौरान किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित 2024 में एशियाई ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स गेम्स में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया है? किसमें? ई स्पोर्ट्स। ये पहली बार हुए हैं गेम जिसका राइट आंसर है पवन कॉम्पेली। पवन कॉम्पेली ने ई स्पोर्ट्स गेम में कांस्य पदक हासिल किया है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य।
भारत में पवन कॉम्पेली ने बैकांग में आयोजित 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में किसमें ई फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल किया। ये पूछा जा सकता है कि किस गेम में इन्होंने ये कांस्य पदक हासिल किया। ई फुटबॉल किसमें ई फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, ई फुटबॉल श्रेणी में भारत का पहला पोडियम फिनिश है, जो देश की ई स्पोर्ट्स यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। मिस्टर टॉम बॉय के नाम से मशहूर पवन ने एशिया के कुछ बेहतरीन ई फुटबॉल खिलाड़ियों से मुकाबला किया। इसको पवन को मिस्टर टॉम बॉय के नाम से प्रसिद्ध है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? जिसका राइट आंसर है ए। क्या है? ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से इंडिया की सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम बंगाल में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? जो दो हैं। क्या है? दार्जिलिंग रेलवे, ये हिमालयन माउंटेन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है इसको यूनेस्को ने 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा है सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का क्षेत्र भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग रेलवे और सुंदरवन दोनों को ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की पहली प्राइवेट जल परिवहन सेवा ओवर शिकारा किस राज्य या यूटी में शुरू किया गया है? जिसका राइट आंसर है बी, कश्मीर। यहाँ कश्मीर में एशिया की पहली प्राइवेट जल परिवहन सेवा ओवर शिकारा शुरू किया गया है। जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ओवर शिकारा प्राइवेट जल परिवहन सेवा जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में शुरू की गई एक जल परिवहन सेवा है। कहाँ शुरू की गई है? श्रीनगर में, श्रीनगर की डल झील में। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सेवा ओवर ऐप के माध्यम से लोगों को डल झील में शिकारे किसे कहते हैं ये भी नोट रखना। ये पारंपरिक कश्मीरी नाव है। कश्मीरी नाव को हम शिकारा कहते हैं, के जरिए प्राइवेट जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। ओवर शिकारा सेवा की शुरुआत 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुई थी। ये सेवा ओवर ऐप के माध्यम से शिकारे कश्मीरी नाव की बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती 2024 में मनाई गई है? इसका राइट आंसर है बी, 140। कौन सी? 140वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज और शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जयंती इसलिए मनाई गई है कि इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था और भारत के पहले राष्ट्रपति थे।